अगर जेई 2027 में अंडर 100 लेके आनी है तो एक बात समझ लो, 15 लाख से ज़्यादा बच्चे जेई मेन लिख रहे हैं, 2 लाख से कम बच्चे एडवांस के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं और सारे आईआईटीज नए पुराने जनरल और रिजर्व्ड कैटेगरी की सारी सीट मिला के 17,000 सीट्स हैं। ठीक है, ये है आज के कंपटीशन की रियलिटी। यहाँ से यहाँ तक भी 1% कन्वर्जन रेट है, ध्यान देना ज़रा इस बात को। 1% सक्सेस रेट है भाई। ये तेरे स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है कि मैम ने सबको पास कर दिया, ये एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये तेरे रियल दुनिया से पहली बार सामना है। अभी भी बता रहा हूँ, टाइम है, जेई 2027 में 100 रैंक भी ला सकता है। थोड़ी कम अच्छी आई तो 500 ले आएगा, लेकिन आज तू पढ़ेगा आज के बाद से, ये ध्यान रखिए भाई, ज़रा ध्यान दो इधर। मेरे पास बच्चे आके बोल रहे हैं उनको बैकलॉग्स हैं। देखो आज बैकलॉग का पूरा प्लान मैं तैयार करके आया हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये एक सिर्फ आईआईटीएन ही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मैं आपकी जनरेशन का ही हूँ, पर मैंने जेई क्रैक कर रखा है। तो मैं 9 साल से जेई एस्पिरेंट को गाइड कर रहा हूँ। और ये देखो ज़रा, ये आपको ये सारा सिलेबस मैंने खुद किया हुआ है, तो मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ, ध्यान देना ज़रा। देखो ये जो रेड वाले चैप्टर्स हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, ये रेड वाले चैप्टर्स हैं ना, जो ये इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं। ये आप ध्यान देना ज़रा, ये जो ब्लू चैप्टर्स हैं ये आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, इसमें आप रोटेशनल मोशन जो है वो सस्पेंस में रख सकते हो, मगर अदरवाइज आप इनमें से कोई चैप्टर छोड़ नहीं सकते। अगर आपने छोड़े तो 12th गई। ठीक है, 12th में कुछ ना कुछ नुकसान होगा। ऐसे यहाँ पर देखो, ये चैप्टर तो छोड़ नहीं सकते भाई। केमिकल बॉन्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि पीरियोडिक टेबल, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन, यार छोड़ नहीं सकते, ये मैंडेटरी चैप्टर्स हैं। फिर आ जाओ इधर, ये छोड़ने के चैप्टर नहीं है। ठीक है, बाकी सारे जो है वो थोड़े अगर सफ़र भी कर जाएं तो कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब पॉइंट ये नहीं है कि सफ़र करवा लो इनको, मगर ये तो सफ़र करना ही नहीं चाहिए। तो कई बार आपको होगा ना कि क्लास में पैराबोला चल रहा है, एलिप्स चल रहा है, और यार आपका लेकिन सर्कल ही ख़राब है, तो यार सर्कल ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे कि मेरी क्लास में बैच में तो हो गया या कोचिंग में तो हो गया, या कई लोग मेरे को कहते हैं कि मैथ के अच्छे टीचर नहीं है, फिज़िक्स के अच्छे टीचर नहीं है, कहाँ से पढ़े, कोई अच्छे रिकॉर्ड लेक्चर मिले। और अच्छे लेक्चर होना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, लेकिन लोग नहीं समझते। आप समझना, एक होता है नकली बटर, एक होता है अमूल बटर। ठीक है, अब कोई अगर अनपढ़ होगा वो नहीं समझ पाएगा डिफरेंस, एक एक्सपर्ट समझ सकता है। और एक ख़राब चीज़ नुकसान करती है, अच्छी चीज़ फ़ायदा करती है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, आपको सिर्फ एडवांस टीचर्स से पढ़ना है, हल्का डाइल्यूटेड जूनियर टीचर्स का कंटेंट बिल्कुल नहीं पढ़ना। ध्यान बहुत, ये आप सोचो ना, पूरे दिन यू विल बी वर्किंग हार्ड ऑन योर मॉड्यूल्स एंड योर लेक्चर्स, एंड जस्ट इमेजिन कि उनका लेवल ही अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा। बच्चे की मेहनत पे डिपेंड करता है, तो क्या 8वीं क्लास की एनसीईआरटी करके हो जाएगा? बच्चे की मेहनत सही मॉड्यूल पे, सही लेक्चर पे हो तभी तो हो पाएगा। मेरे को ये बात बोलने के लिए मुझे हेट किया जाता है यार, ना बोलूँ मैं, करता रहे बच्चा मेहनत 12-12, 14-14 घंटे, वो खराब चीज़ करता रहे, मैं कुछ ना बोलूँ, चुप रहूँ मैं, होने तो बर्बाद। तमाशा देखो बच्चे की बर्बादी का, मैं ये नहीं कर सकता। मेरी प्रेप के टाइम पर एक एवरेज कोचिंग ने एवरेज बढ़ा के एवरेज टेस्ट लेके मेरा 1.5 साल ख़राब किया था। उस प्रेप की ज़ीरो वैल्यू है, एडवांस का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि एक भी एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। ऐसे मत करो, जेन्युइन चीज़ें पढ़ो। अगर अभी ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 लाना चाहते हो ना, तो ओल्ड रूल्स भूल जाओ, मैं आपको न्यू रूल्स बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना ज़रा। ये रोड मैप देखो ज़रा, 7 मंथ है आपके पास अभी 11th ख़त्म होने में। ठीक है, सितंबर से लेके मार्च तक के बीच में, बल्कि 7th भी नहीं है, इफेक्टिवली आपके 5 पढ़ेंगे अगर आप स्कूल वगैरह का सबका ध्यान रखोगे। इसमें आपको कंप्लीट करने हैं सारे 11th के बैकलॉग्स, और खासकर जो ब्लू वाले वहाँ पर थे, याद है ना? ठीक है, ये पूरे कंप्लीट होने चाहिए। ये बेस बनेगा आपका, ये आपका यहाँ पे सिलेबस भी कंप्लीट होगा, और फिर आप पहुँचते हो फेज़ 2 में। इधर आपके पास फिर 7 मंथ्स होंगे, इसमें आपको 12th का पूरा सिलेबस ख़त्म करना पड़ेगा, और 11th का रिवीजन चलेगा, और 11th के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो यहाँ फेज़ 3 में जो बच कुछ जाएगा कुछ भी, वो यहाँ करेंगे, रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे और प्रीवियस ईयर पेपर्स करेंगे। 2.5 मंथ जो रहेंगे, आप देखना अगर ये स्ट्रेटजी आपने फॉलो कर ली कि ये अंडर 100 के लिए काफ़ी है। बस इसमें ध्यान, एक चीज़ जो ख़राब कर सकती है, क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी टीचर्स होना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर नहीं। ठीक है, बात करें टाइम टेबल की, तो आपका डेली टाइम टेबल इस तरह के फॉर्मेट में होगा। ऐसे स्लॉट्स बनाओ
इसी बीच में नहाओ, लंच करो, डिनर करो, बीच बीच में ऐसे देखो यहाँ पे हमने 2.5 घंटे के स्लॉट आपके लिए बना रखे, ध्यान देना, ठीक है। ये 2.5 घंटे का स्लॉट हो गया एक, ये आ गया 4 घंटे का स्लॉट, ये 3 घंटे का स्लॉट हो गया, फिर रात का भी जो रात को पढ़ना चाहते हैं। इस तरह से अपने ब्लॉक्स बना के इनको फिक्स कर लो, इनमें पढ़ो। इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताना। फिलहाल के लिए दैट्स इट। ये कुछ चीज़ें बिल्कुल मत करना, ध्यान देना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ये गेम चेंजर है सारी चीज़ें। देखो ये एवरेज बच्चे को ध्यान रखना, बस मेहनत तो कर लोगे, मेहनत करो जोर लगा के, कंटेंट पढ़ो बिल्कुल टॉप लेवल। और एक ये चीज़ें ध्यान रखना, आपकी कैसे नहीं आएगी यार अंडर 100, देखो रिवीजन स्किप नहीं करनी, ठीक है। जो भी आपको जो भी खासकर जीओसी में, जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, नहीं पता अगर तो मेरी बात मान लो, बस अपना दिमाग मत लगाना, जीओसी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस वक्त आपके लिए। बता रहा हूँ IIT क्रैक हो जाएगा, फिर मुझे थैंक बोलोगे इस बात के लिए, ठीक है। इसलिए जीओसी पढ़ो, MS चौहान सर, SKM सर, आपके पास चॉइस है, दोनों में किसे ही पढ़ लो। मॉक टेस्ट, फियर एंड अवॉइडेंस, मॉक टेस्ट छोड़ने नहीं है, मेरी तैयारी नहीं हो रखी, मेरा ये वो कुछ नहीं, करना ही पड़ेगा। लेक्चर स्पेसिफिकली बिल्कुल नहीं देखने, लेक्चर को आपको पूरा पार्टिसिपेशन के साथ देखने। एडवांस के लेक्चर में मेहनत करनी पड़ती है और मज़ा भी आता है, पैसिवली में मज़ा कम आता है, एक्टिवली में ज़्यादा आता है, तो ध्यान रखना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस, भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं होगा। जो जो टीचर्स DPP देंगे, क्वेश्चन देंगे, सारे करने हैं, ठीक है। और क्वालिटी रिसोर्स, भाई क्वालिटी रिसोर्स इनको फॉलो कर लो। क्वालिटी रिसोर्सेज ऐसे होगा कि फिर डाउट नहीं रहेगा आपको, ठीक है, वरना डाउट रहेगा हमेशा, ठीक है। दैट्स इट भाई। देखो इस वीडियो को अगर 1,00,000 लोग देखते हैं तो 1000 ही एक्शन लेंगे। क्या तुम उस 1000 में से बनोगे? सक्सेस रेयर है, किसी किसी के लिए, मगर इम्पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखना, इनमें से बनो, ये रेड वाले में आओ, चलो, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।